जब पानी नाक तक आ जाता है तब इस्तीफे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हिसार जिला इकाई में यही हुआ। 11 मंडल अध्यक्षों ने त्याग पत्र दे दिया है। पार्टी में बने रहेंगे लेकिन त्याग पत्र दे दिया है। कहानी सिर्फ हिसार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। ए पार्टी विद डिफरेंस और अनुशासित कही जाने वाली पार्टी में अब कांग्रेस कल्चर हावी हो रहा है। हिसार इसका उदाहरण है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे एनजेपी हरियाणा के मंच पर, और मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद। दोस्तों, हिसार में जिन 11 मंडल अध्यक्षों ने त्यागपत्र दिया है, एक बार हम उनकी बात बता देते हैं किन किन ने त्यागपत्र दिया है। जो 11 मंडल अध्यक्ष हैं उनमें मनवीर पूनिया है मां बनभोरी मंडल से, बलजीत फोगाट है शाहड़वा मंडल से, मीना शर्मा है पावड़ा मंडल से, रमेश बेनीवाल है बालसमंद मंडल से, विनोद कुमार है उकलाना मंडल से, लोकेश असीजा है अन्य मंडल से, राजेंद्र सिंह है काजला मंडल से, मोहनलाल है अग्रोहा मंडल से, चंद्रपाल है आदमपुर मंडल से, भूप सिंह है आर्यनगर मंडल से, राहुल सैनी है अर्बन मंडल हिसार से, और राजेंद्र सिंह है काजला मंडल से। इसके अलावा लोकेश असीजा ने भी त्यागपत्र दिया है। इन 11 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, और सीधे सीधे ये हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को संयुक्त पत्र भेज करके अपने इस्तीफे में जो मुद्दे उठाए उनकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस्तीफे की प्रतियां प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया को भी भेजी गई है और कृष्ण बेदी को भी भेजी गई है। हम आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की हिसार इकाई में लंबे समय से असंतोष चल रहा था। 11 इस्तीफे, 13 मंडल अध्यक्षों में से 11 इस्तीफे आना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन ये कहानी केवल हिसार की नहीं है। अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो कई जिलों में हालात अच्छे नहीं हैं। दक्षिण हरियाणा में भी कम से कम 3 जिले ऐसे हैं जहां बगावत के सुर प्रस्फुटित होने लगे हैं, जहां बगावत शुरू होने लगी है। हालांकि खुल करके कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ऐसे 3 जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्ष की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब संगठन स्तर पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। भाजपा जैसी पार्टी में अगर इस तरह इस्तीफे सार्वजनिक होंगे, इस तरह इस्तीफों की बात सार्वजनिक होगी, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पार्टी को डॉक्टर अर्चना गुप्ता को कील कांटे दुरुस्त करने की जरूरत है। पदभार संभालते ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सामने बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बड़ी चुनौती सामने आ गई है। हिसार का केवल एक उदाहरण है। कई जिलों में मंडल अध्यक्ष ऐसे हैं जो जिला अध्यक्ष को काम नहीं करने दे रहे हैं, या जिला अध्यक्ष की टांग खिंचाई कर रहे हैं, या जिला अध्यक्ष को बेहद जूनियर मानकर उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिला अध्यक्ष जिस पद पर हैं, जिला अध्यक्ष जिस जिम्मेदारी पर हैं, जिला अध्यक्ष को जिला चलाने के लिए थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जरूर मिलनी चाहिए। अगर सारे ही मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की टांग खिंचाई करेंगे तो किस तरह पार्टी चलेगी। लेकिन सिक्के का ये एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जब जिला अध्यक्ष तानाशाह बनेंगे, पार्टी के प्रभावशाली नेताओं की अनदेखी करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करेंगे, पार्टी में वर्षों वर्षों से काम कर रहे नेताओं को हे दृष्टि से देखेंगे, ऐसे जिला अध्यक्षों की भी छुट्टी की जानी चाहिए। ऐसे मंडल अध्यक्षों को दंडित करने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन मंडल अध्यक्ष भी अगर अपने पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं तो वह भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, और यह अनुशासनहीनता की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से आपको आवाज उठानी है, पार्टी का मंच आपके पास है, आपको अपनी बात कहनी है, पार्टी के भीतर कहिए। और पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही है और आपका स्टैंड सही है तो फिर इस्तीफे की, सामूहिक इस्तीफे की नौटंकी मत कीजिए। जो विचारधारा से अगर मेल नहीं खा रही तो पार्टी से अलग होइए। लेकिन आप इस्तीफे दे करके, सामूहिक इस्तीफे दे करके उसको सार्वजनिक अगर करते हैं तो निश्चित रूप से यह अनुशासनहीनता है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी जमाने में कांग्रेस के भीतर ऐसा होता था। कांग्रेस धीरे धीरे सुधार की ओर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों की बात कर रहा हूं मैं। 6-7 जिले हैं दक्षिण हरियाणा में, उनमें से 3 जिले ऐसे हैं जिनमें अंदर खाने मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के बीच तलवारें खींची हुई है। बस ये हम कह सकते हैं कि हिसार में 13 में से 11 मंडल अध्यक्ष नाराज थे, तो यहाँ इन दूसरे जिलों में हम ये कह सकते हैं कि 50% जिला अध्यक्ष असंतुष्ट हैं।
2 जिलों में, ऐसी जानकारी आ रही है। कुल मिलाकर मंडल अध्यक्षों के सामने सवाल आत्मसम्मान का है, जिलाध्यक्षों के सामने सवाल आत्मसम्मान का है। वरिष्ठता का सम्मान करना होगा और सबको एक दूसरे का आदर करना होगा, तभी जाकर के पार्टियों में अनुशासन कायम रह सकता है। और अनुशासन कायम रखने के लिए अनुशासन का डंडा चलाना भी जरूरी है। देखना है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाती है। दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि पिछले दिनों बावल में भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ था, जिसकी गूंज प्रदेश स्तर पर उठी थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे। नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में भी कई मंडल अध्यक्ष नदारद रहे थे। जिलाध्यक्ष वहां मौजूद थी वंदना पोपली, लेकिन उनकी टीम के कई साथी वहां नहीं पहुंचे थे। इसे लेकर के पार्टी में ऊपर तक बात पहुंची थी। अभी मामला ठंडे बस्ते में है। शायद डॉक्टर अर्चना गुप्ता अब जल्दी ही अपनी नई टीम गठित करेगी और कुछ जिलाध्यक्षों की छुट्टी करने के बाद नए सिरे से अपनी टीम को दुरुस्त करेगी। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है, अपनी नई टीम घोषित की है। उपाध्यक्ष बनाए हैं 8, महामंत्री बनाए हैं 3 और मंत्रियों की नियुक्ति की है। अब उनकी टीम किस तरह क्या काम करती है, अभी प्रभारी नियुक्त करने हैं। जिलों पर जो पदाधिकारी बने हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सामने यही है कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता को सिर उठाने से पहले ही रोकना, अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाना, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान सुनिश्चित करना और कनिष्ठ नेताओं से काम लेना। देखना है डॉक्टर अर्चना गुप्ता किस तरह इन चुनौती से पार पाती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो 11 मंडल अध्यक्षों के त्यागपत्र हिसार में हुए हैं, उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं और दक्षिण हरियाणा के किन किन जिलों में आपके हिसाब से ऐसे स्वर फूट सकते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।